व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे इस साल के लिए बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स को ब्रॉडली मार्केट कैप के अनुसार 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स जहां पर इंडिया की टॉप कंपनीज होती हैं, फिर होता है मिड कैप फंड्स जहां पर इंडिया की मिड साइज कंपनीज होती हैं, और तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप जहां पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड छोटी कंपनीज होती हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स को मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। उसके बाद हम टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को एक दूसरे से डिटेल में कंपेयर करेंगे, और उसके बाद फाइनली मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस समय कौन सा बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इस समय मार्केट में है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा मेरा एक फ्री व्हाट्सएप चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको लेटेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट्स मिलेंगी। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप के अनुसार 3 कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आती हैं, मिड कैप में इंडिया की रैंक 101 से लेकर 250 रैंक की कंपनीज आती हैं, और स्मॉल कैप में 251 रैंक के बाद जो भी कंपनीज हैं वो आती हैं। जनरली मिड कैप कंपनीज जो होती हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होता है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड को मिड कैप म्यूचुअल फंड कहलाने के लिए मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में करना होता है। अब देखते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 5 मेजर एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज ये है कि मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनमें आगे चलकर लार्ज कैप कंपनीज बनने का पोटेंशियल होता है, इसीलिए ऐसी कंपनीज में हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं वो ऑलरेडी मैच्योर्ड कंपनीज होती हैं और उन्होंने अपना जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो कर चुका होता है, इसलिए वहां पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि रिटर्न के मामले में मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज को आउट परफॉर्म करती हैं। और तीसरा एडवांटेज ये है कि स्मॉल कैप के कंपैरिजन में, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी कंपनीज हैं, थोड़ी सी मिड साइज कंपनीज हैं, तो यहाँ पर रिस्क भी कम होती है। और रिटर्न के मामले में ऐसा देखा गया है कि पिछले 10 साल में लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप को मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया है। चौथा बेनिफिट ये है कि क्योंकि हम मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज की कंपनीज होती हैं, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हमें मिल जाता है। पांचवा बड़ा बेनिफिट ये है कि जो मिड साइज कंपनीज होती हैं ये न्यूज में कम आती हैं, ज्यादा बज़ क्रिएट नहीं करती हैं और ये साइलेंटली ग्रो करती हैं, इसलिए लार्ज कैप या स्मॉल कैप के कंपैरिजन में यहाँ पर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मिलना ज्यादा आसान होता है। तो अब किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मिड कैप फंड्स सूटेबल होते हैं? ऐसे इन्वेस्टर्स जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मॉडरेट टू हाई रिस्क ले सकते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो आज के वीडियो में जो 5 फंड्स को हम कंपेयर करने वाले हैं वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। ये पांचों ही फंड्स निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। अगर हम इस बेंचमार्क के पास रिटर्न्स को देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 TRI ने 5 साल में एवरेज 24% रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 27.29% और पिछले 1 साल में 56.43% रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर इन फंड्स के हम एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM पे नजर डालते हैं तो यहाँ पर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड सबसे बड़ा फंड है जिसमें 70,569 करोड़ का AUM है, एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड यहाँ पर सबसे छोटा फंड है जो कि 2,873 करोड़ का है। इसके अलावा 2 और बड़े फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो कि 10,000 करोड़ से ऊपर का है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि 30,000 करोड़ से ऊपर का है। अब इन फंड्स के हम पास रिटर्न्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो ऊपर वाली जो रो है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बेंचमार्क है उसके रिटर्न्स हमने दिए हुए हैं, और उसके नीचे इन 5 फंड्स को हमने रखा हुआ है ताकि हम डायरेक्टली इनको इनके बेंचमार्क से कंपेयर कर पाएं। तो अगर हम 5 ईयर रिटर्न्स की बात करते हैं तो 5 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं क्वांट मिड कैप फंड ने 38.63%, और सबसे कम रिटर्न्स दिए हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने 29.21%। अगर हम 3 ईयर CAGR की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं 40.62% एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ ने सबसे कम रिटर्न्स दिए हैं 30.05%। लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड ने हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं, उसके बाद आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ एंड 3rd नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। लोएस्ट रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 साल में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने 53.50%।
अब केवल पास्ट रिटर्न्स को ही यहाँ पर हमें कंपेयर नहीं करना है, हमें यहाँ पर कंपेयर करना है एवरेज रोलिंग रिटर्न्स। एवरेज रोलिंग रिटर्न्स से हमें पता चलता है किसी पर्टिकुलर पीरियड का एनुअलाइज्ड एवरेज रिटर्न्स। तो आप यहाँ पर पांचों फंड्स के 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं। हाईएस्ट एवरेज रोलिंग रिटर्न्स हैं क्वांट मिड कैप फंड के 72.26% एंड सेकंड नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। सबसे कम एवरेज रोलिंग रिटर्न्स हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के 53.39%। अब हम चेक करने वाले हैं इन सारे फंड्स के अल्फा को। तो अल्फा जो है वो हमें इन सारे फंड्स का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके अगेंस्ट एक्सेस रिटर्न्स के बारे में बताता है कि कौन सा फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अगर 1% अल्फा है इसका मतलब ये है कि जो बेंचमार्क है उसके अगेंस्ट फंड ने 1% बेटर रिटर्न दिया है, और अगर अल्फा माइनस में है वो हमें बताता है कि बेंचमार्क के अगेंस्ट फंड ने नेगेटिवली या फिर अंडर परफॉर्म किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है उसका हाईएस्ट अल्फा है 6.23 एंड अगर लोएस्ट अल्फा देखते हैं तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का जो अल्फा है वो है 1.08। तो यहाँ पर पांचों फंड्स के जो अल्फा हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन हाईएस्ट अल्फा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक्सपेंस रेशो। तो एक्सपेंस रेशो जो है वो फंड की फीस होती है, और यहाँ पर लोएस्ट एक्सपेंस रेशो है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड की जो कि है 0.42, और हाईएस्ट है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की जो कि है 0.81। नेक्स्ट है शार्प रेशो। शार्प रेशो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है, यानी कि रिस्क को एडजस्ट करने के बाद फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर हाईएस्ट शार्प रेशो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 3.2 एंड लोएस्ट है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 2.78। अब जान लेते हैं कि अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितना फंड यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम SIP यहाँ पर 500 है एंड मिनिमम लम सम भी यहाँ पर 500 है। क्वांट मिड कैप फंड में आपको मिनिमम SIP 1000 रुपीज है एंड मिनिमम लम सम 5000 रुपीज है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में मिनिमम SIP 100 है एंड मिनिमम लम सम भी 100 है। तो यहाँ पर आप 100 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। उसी तरीके से HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में भी एंड मिनिमम लम सम भी 100 रुपीज है। एंड फाइनली महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड में मिनिमम SIP 500 रुपीज से आप चालू कर सकते हैं एंड मिनिमम लम सम आपको 1000 रुपीज करना होगा। अब पांचों फंड्स को कंपेयर करने के बाद इनको हम रैंक कर देते हैं। तो 5th नंबर पर मैंने रखा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। कंपनी के रिटर्न्स जो हैं ओवर द पीरियड वन ऑफ द लोएस्ट है। 5 ईयर रिटर्न इसका लोएस्ट है एंड 1 ईयर रिटर्न भी इसका लोएस्ट है। अगर 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स को भी देखते हैं तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का लोएस्ट रिटर्न है। अल्फा भी इसका लोएस्ट है एंड शार्प रेशो भी इसका लोएस्ट है। इसीलिए मैंने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को 5th नंबर पर रखा है। 4th नंबर पर मैंने रखा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जिसका वन ऑफ द हाईएस्ट AUM है, और ये काफ़ी पुराना और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड है, लेकिन क्योंकि इसके पास रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं और यहाँ पर हाईएस्ट यहाँ पर एक्सपेंस रेशो है, इसलिए मैंने इसको 4th पोजीशन पर रखा है। 3rd नंबर पर मैंने रखा है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। इसका लोएस्ट एक्सपेंस रेशो है एंड ओवरऑल इसके रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो डिसेंट है। अब 2nd नंबर पर मैंने रखा है क्वांट मिड कैप फंड। तो आज की वीडियो में जो भी हमने पैरामीटर्स देखे उसमें ये बहुत ही फेयरली परफॉर्म करता है। इसके रिटर्न्स वन ऑफ द हाईएस्ट है, इसलिए इसको मैंने 2nd पोजीशन पर रखा है। एंड 1st पोजीशन में मैंने रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसके लास्ट 3 ईयर में हाईएस्ट रिटर्न्स हैं, डिसेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट है, हाईएस्ट अल्फा है, एक्सपेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा नहीं है एंड शार्प रेशो भी इसका हाईएस्ट है। तो ओवरऑल इस समय ये बेस्ट फंड है मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में। तो कंक्लूजन में यही कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और मॉडरेट टू हाई रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर आप अंडर 30 हैं और थोड़ी सी ज्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसे केस में आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कंसीडर करना चाहिए। बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को भी मैंने कंपेयर किया हुआ है, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही रहेंगे, और उसके डेडिकेटेड वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर और कोई म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिस पर आप डेडिकेटेड कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो आप उसको कमेंट से बता सकते हैं और जल्दी उस पर मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक सही मिड कैप म्यूचुअल फंड चुनने में मदद मिलेगी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।